गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लैटिट्यूड डिपार्चर का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। लैटिट्यूड डिपार्चर में भी बेसिकली ट्रावर्स में मिसिंग डेटा का हम एक लेक्चर ले रहे हैं, न्यूमेरिकल ले रहे हैं। अभी तक हमें कुछ ट्रावर्स के बेसिक कंसेप्ट पता है कि किस तरीके से लाइन मेजर की जाती है, किस तरह से हमें एंगल मेजर किया जाता है, एंगल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्वाड्रेंट बेयरिंग और WCB होल सर्कल बेयरिंग में। फिर हमने लैटिट्यूड डिपार्चर का कंसेप्ट पढ़ा कि लैटिट्यूड क्या होता है, लाइन का नॉर्थ साउथ मेरिडियन पे प्रोजेक्शन, डिपार्चर क्या होता है लाइन का ईस्ट वेस्ट लाइन पे ईस्ट वेस्ट पे प्रोजेक्शन। तो बहुत बार ये होता है कि हम ट्रावर्स में किसी कारण से कोई डेटा मिस कर देते हैं या फिर किसी कारण से कोई डेटा को ले नहीं पाते हैं, मेज़र नहीं कर पाते हैं ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण। तो उस केस में हमें मिसिंग डेटा, अगर कुछ लिमिट में मिसिंग डेटा अगर हमारे मिसिंग है कि कोई डेटा मिस हो रहा है, तो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे कंसेप्ट से या ट्रावर्स के लॉजिक से। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे हम। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लाइन EA एंड इट्स बेयरिंग। तो ये जो आप यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है, या फिर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इस बॉक्स के अंदर जो डेटा है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो पास में QB करके कॉलम दिख रहा है वो मैंने क्वेश्चन के बाद में। तो हमारा क्वेश्चन ये हमारे रेक्टेंगल के अंदर या स्क्वायर जो भी बोलना चाहो उसके अंदर का डेटा है। तो क्वेश्चन में हमें एक ट्रावर्स दे रखा है, सीधा सा हम क्वेश्चन देख के समझ पा रहे हैं कि ABCDEA ये मेरा एक क्लोज ट्रावर्स है, ठीक है। तो क्लोज ट्रावर्स के सारे लॉजिक लगेंगे इस क्वेश्चन में, और इसमें ABBCCDDE और EA ये लाइन्स हैं जिसमें हर एक लाइन का लेंथ और बियरिंग दे रखा है, लेकिन EA लाइन का लेंथ और बियरिंग दोनों मिसिंग है, ठीक है। तो आपको ये लेंथ और बियरिंग निकालनी है एग्जाम में। तो हमें ट्रावर्स के कंसेप्ट पता है। ट्रावर्स के कंसेप्ट हमें क्या पता है कि क्लोज ट्रावर्स में समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो आपको लैटिट्यूड निकालना है इस गिवन डेटा से, हर एक लाइन का डिपार्चर निकालना है, और एकदम बेसिक कंसेप्ट है समेशन लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0 करके आपको L और थीटा निकालना है। लेकिन कैसे निकालेंगे, इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास में हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि कौन सा लैटिट्यूड कब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कब होगा, जिसे कि हम क्वाड्रेंट सिस्टम में करते हैं। तो हमारे लिए इजी पड़ेगा कि हम इसको क्वाड्रेंट बेयरिंग में चेंज कर दें। तो ये लिखा हुआ है QB, ठीक है। तो सपोज कि मिसिंग लेंथ है उसको मैं L बोल देता हूँ, और मिसिंग जो एंगल है लाइन EA का उसको थीटा बोल देता हूँ। तो पहले आपको डेटा दे रखा है WCB में, तो 85 डिग्री 30 मिनट मतलब QB में कितना होगा, मैंने पहले एक वीडियो लेक्चर लिया है WCB से QB चेंज करने का। तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट 85 डिग्री 30 मिनट, 15 डिग्री 0 मिनट तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट 15 डिग्री 0 मिनट, 285 डिग्री 30 मिनट। 285 डिग्री कहाँ जाएगा मेरा, इस तरीके से अगर आप करोगे तो कुछ यहाँ पर है। तो बेसिकली मेरा कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में, और उसका कैसे मिलेगा, एंगल कितना है नॉर्थ वेस्ट में, वो 360 में से 285 डिग्री 30 को माइनस किया तो हमें मिला नॉर्थ वेस्ट 74 डिग्री 30 मिनट। फिर 195 डिग्री 30 मिनट, 195 डिग्री 30 मिनट कहाँ आएगा मेरा, कुछ तो 195 डिग्री 30 मिनट आएगा मेरा इस तरीके से। तो बेसिकली साउथ वेस्ट में, और वो कैसे मिलेगा, 195 डिग्री जो भी मिनट एंगल दे रखा है उसमें से 180 डिग्री को माइनस करने से मिलेगा, ठीक है। तो हमने उसको किया तो मिला मुझे 195 डिग्री में से 180 को माइनस करने से 15 डिग्री 30 मिनट साउथ वेस्ट। तो इस तरीके, और लास्ट वाले को हम अभी थीटा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में वो नहीं लिख रहे हैं, वो हमें क्वेश्चन के थ्रू, सॉल्यूशन के थ्रू पता चलेगा। तो इनका क्या फ़ायदा हुआ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये करने का, कि हमें एक चीज़ पता है कि लाइन का लैटिट्यूड मतलब L cos थीटा,
डिपार्चर मतलब एल साइन थीटा। लेकिन साइन कन्वेंशन क्या फॉलो होता है, एक और यहाँ पे स्क्वायर बना रहा हूँ, यहाँ पर है साइन कन्वेंशन। लैटिट्यूड क्या है हमारा, कोई भी लाइन का नॉर्थ साउथ लाइन जो एक्सिस है उस पे प्रोजेक्शन, और डिपार्चर मतलब क्या, कोई भी लाइन का ईस्ट वेस्ट पे जो प्रोजेक्शन है वो मेरा। तो एल कॉस थीटा हो जाएगा लैटिट्यूड और डिपार्चर हो जाएगा एल साइन थीटा। लेकिन साइन कन्वेंशन कैसा कि नॉर्थ ईस्ट में लैटिट्यूड पॉजिटिव डिपार्चर पॉजिटिव, ब्रैकेट में लैटिट्यूड पहले लिखा हुआ है डिपार्चर बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर साउथ ईस्ट में लैटिट्यूड नेगेटिव डिपार्चर पॉजिटिव, साउथ वेस्ट में दोनों नेगेटिव, और नॉर्थ वेस्ट में लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास एल है, हर एक लाइन का लेंथ है, हर एक लाइन का थीटा है। थीटा इन द कौन सा लोगे आप, क्वाड्रेंट बेरिंग वाला लोगे, ठीक है। तो एल कॉस थीटा निकाल दिया। बेसिकली ये 15 डिग्री 23 मिनट कैसे आया, 194.1 मल्टीपल विथ कॉस 85 डिग्री 30 मिनट। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 166.32 कैसे आया डीई के लिए, 172.6 कॉस 15 डिग्री 30 मिनट। इस तरीके से मेरा 166.32 आया। तो अब आप देखिए, पहला मेरा नॉर्थ ईस्ट में, पहले दोनों तो नॉर्थ ईस्ट में लैटिट्यूड और डिपार्चर। मेरा सजेशन यही है आपको स्टूडेंट से कि आप पहले मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, फिर उसके साइन कन्वेंशन की देखना। तो पहले क्वाड्रेंट में मेरा दोनों पॉजिटिव, सेकंड लाइन के लिए भी दोनों पॉजिटिव। थर्ड लाइन कहाँ पर है मेरी, लाइन सी डी नॉर्थ वेस्ट में जाइए तो लैटिट्यूड पॉजिटिव डिपार्चर नेगेटिव। तो लैटिट्यूड को मैंने पॉजिटिव कर दिया, डिपार्चर को मैंने नेगेटिव कर दिया। फिर आता है मेरा डीई क्या है मेरा, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में क्या होगा, दोनों ही तो नेगेटिव, तो नेगेटिव। और ई ए का अभी आपको पता नहीं है तो आप पॉजिटिव लो दोनों को, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, ठीक है। अब मैं आगे क्या कंसेप्ट लगाना चाह रहा हूँ, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा समेशन ऑफ लैटिट्यूड आया है तो इन चारों को मैंने किया तो आता है 87.45 प्लस एल कॉस थीटा, और इस तरफ के सबको सॉल्व किया तो 40.06 प्लस एल साइन थीटा। तो क्योंकि ये मेरा क्लोज ट्रावर्स है, ठीक है, और क्लोज ट्रावर्स के लिए हमें बेसिक कंसेप्ट क्या पता है, एज वी नो समेशन ऑफ लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लिख 87.45 प्लस एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 40.06 प्लस एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया, एल कॉस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 87.45 एंड एल साइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 40.06। तो यहाँ पर अब जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, ये गलती देखी गई है अधिकतर एग्जाम्स में, कि यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जैसे कि हमारा मैथ्स का आदत है, एल साइन थीटा डिवाइड बाय एल कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, फिर नेगेटिव करके पॉजिटिव कर दिया, और थीटा इज इक्वल टू जो भी आंसर आया 24 डिग्री आया तो 24 लिख दिया, और क्योंकि सिर्फ 24 आया है तो उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको रुकना है, यहाँ पे आके आपको मेन कंसेप्ट लगाना है इस स्टेज पे आके। एल कॉस थीटा क्या था, एल कॉस थीटा था मेरा टेबल में लाइन ई ए का लैटिट्यूड, और एल साइन थीटा क्या था, लाइन ई ए का डिपार्चर। तो एस लाइन ऐसी है जिसका लैटिट्यूड भी नेगेटिव है और डिपार्चर भी नेगेटिव है। तो लैटिट्यूड नेगेटिव और डिपार्चर नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, साउथ वेस्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो लाइन है ई ए इज इन थर्ड क्वाड्रेंट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि लाइन है मेरी वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब जो थीटा आएगा वो मेरा कैसा आएगा, क्वाड्रेंट बेरिंग में आएगा। तो वापस से एल साइन थीटा अपॉन एल कॉस थीटा टेन थीटा मिला, टेन थीटा इज इक्वल टू समथिंग 24 डिग्री 36 मिनट 43 सेकंड्स। तो इसका मतलब ये है कि थीटा क्या है, साउथ वेस्ट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, 24 डिग्री 36 मिनट 43 मिनट। तो अगर आपको साउथ वेस्ट में कोई लाइन क्वाड्रेंट बेरिंग में दे रखी है तो आप डब्ल्यूसीबी में कैसे कन्वर्ट करते हो, 180 डिग्री में से ऐड करके कन्वर्ट करते हो। तो क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सारे बेरिंग डब्ल्यूसीबी में दे रखे थे तो हमने इसको भी डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट कर दिया। तो 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री 36 मिनट 43। तो बेसिकली थीटा कितना आया मेरा, थीटा आता है मेरा 204 डिग्री 36 मिनट 43 सेकंड। और अब इस थीटा की वैल्यू आप एल कॉस थीटा या एल साइन थीटा किसी भी इक्वेशन में, या तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, जिस भी इक्वेशन में लगा के आप एल की वैल्यू निकालोगे तो एल की वैल्यू आ रही है मेरी 96.19 मीटर, ठीक है।
तो मिसिंग डेटा मेरे क्या हो गए, लेंथ ई लाइन का 96.19 मीटर और WCB में एंगल क्या 204 डिग्री 36 मिनट 43 सेकंड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को गलत नहीं होने देने के लिए आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन कैसे किया जाता है लैटिट्यूड और डिपार्चर का। और यहाँ पर आके एक मेन स्टेप है हमारी इम्पोर्टेंट, ये मेरी इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये कैसे हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।